एक बेलपत्र में वो तत्व होता है। अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप खा रहे हो तो उस बेलपत्र में वो फल होता है कि आपके शरीर के जितने रोग हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे सोराइसिस हो, जो भी बीमारी है शरीर धीरे। हाँ, कई लोगों को बेलपत्र खाने पर जीवान में छाले आ जाते हैं, किसी किसी को बेलपत्र खाने पर जीवान तोरी तोरी हो जाती, हारमोनियम। बेलपत्र खाने पर कई बार जीवान तोरी तोरी हो जाती है, बेलपत्र खाने पर कई बार मुख में छाले आ जाते हैं, बेलपत्र खाने पर कई बार भोजन में स्वाद नहीं आता है, भोजन में स्वाद नहीं आ पाता है। तो निवेदन है, आप ऐसे नहीं खा सकते तो उसको पीसकर गोली बनाकर पानी से निगल जाए। पर बेलपत्र हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखो। पहले तो मैं गुरुजी अमरजीत जी मेहता अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये कथा कराई। मेरा नाम दिव्या है, मैं भटिंडा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो दिव्या तो हाथ हिला सकती। मैं भटिंडा की रहने वाली हूँ, मेरा नाम दिव्या है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकते। मैं श्री अमरजीत सिंह मेहता जी को, अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमको कथा सुनने का सौभाग्य दिया। मेरी उम्र 16 साल है। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ। 2 महीने पहले मेरी माँ को एक बीमारी हो गई थी, जिसका मैं नाम नहीं लिख रही। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। उस बीमारी का मैं नाम नहीं लिख रही हूं, ऑपरेशन करने का बोल दिया और 10 दिन का समय दिया। जब 10 दिन का समय मांगा, डॉक्टर ने बोल दिया ठीक है, आप 10 दिन के बाद ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन का तारीख निकाला गया और मेरे घर के लोगों ने 1 लोटा जल और एक बेलपत्र का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 10 दिन बाद ऑपरेशन था। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र 10 दिनों तक देना प्रारंभ करा। 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। 10 शिवजी पर चढ़ा जल और बेलपत्र 10 दिनों तक दिया। जब हम 10 दिनों के बाद डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब यह बिल्कुल ठीक है, इसको ऑपरेशन नहीं होगा। गुरुजी बाबा है, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा
निराली शान तेरी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा